The syllabus may be vast, but with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू क्रिएट्रिस यूट्यूब चैनल। बेटा आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा सेशन लेके आया हूं बच्चों। विद इन 20 मिनट में आप लोग को सिखाने वाला हूं एक यूनिक कॉन्सेप्ट अलजेब्रा में। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा तो आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे कि यूनिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाला। यूनिक कॉन्सेप्ट क्या होगा बेटा, तो उसको बताने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरा नाम अविनाश है बच्चों, और मैं पिछले 7 साल से जो बच्चे गेट टीएससी पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ। अभी तक 25,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने ट्रेन किया है। मैंने कैट के एग्जाम में 99.86 परसेंटाइल स्कोर किया है बच्चों क्वांट के सेक्शन में। मैं जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट लेता हूं। कभी भी अनअकैडमी पे आप सब्सक्रिप्शन ले बेटा तो मेरा रेफरल कोड यूज करें अभी लाइव। इस रेफरल कोड को यूज करने से 10% का डिस्काउंट मिलता है। केवल डिस्काउंट ही नहीं बेटा, मेरा और आपका साथ जुड़ जाता है, आपका रिश्ता बन जाता है। कब तक? जब तक आपकी प्रिपरेशन चलती रहती है। मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहता हूँ कि आप कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे। तो इस बातों का ध्यान रखेंगे बेटा। अगर गेट टीएससी की बात करें तो गेट टीएससी में अनअकैडमी 2 टाइप का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करती है। पहला प्लस, जिसमें बेटा सारी की सारी लाइव क्लास, अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते बेटा तो सारी की सारी लाइव क्लासेस होती हैं। वीकली टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, डाउट सॉल्विंग सेशन प्रोवाइड किया जाता है, और जो प्लस के कोर्सेज है बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर एक बार आप प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें चाहे जो भी बैच लॉन्च हो सारे के सारे बैच में एनरोल कर सकते हैं। जैसे क्रैश कोर्स हो गया, रैंक इंप्रूवमेंट बैच हो गया। ठीक है, अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो प्लस के सारे फीचर मिलते हैं, कुछ एडिशनल फीचर मिल जाता है, जैसे पर्सनल कोच असाइन हो जाए, स्टडी प्लानर मिल जाना, स्टडी बूस्टर सेशन प्रोवाइड हो जाना, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस मिल जाना, और स्टडी मटेरियल मिल जाना। यानी अगर आप आइकॉनिक या प्लस कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं बेटा तो आप लोग गेट की तैयारी कर सकते हैं। साथ में बेटा आप लोग ईएससी की भी तैयारी कर सकते हैं उसी सब्सक्रिप्शन से। पीएसयूज का भी तैयारी उसी सब्सक्रिप्शन से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसी सब्सक्रिप्शन से आप पीएसयूज की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में कोई पीएसयू का फॉर्म निकलता है और उसका बैच लॉन्च होता है बेटा तो बैच को भी आप इनरोल कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर है बेटा जो कि अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। ये बच्चों आप लोगों को फीचर है अनअकैडमी प्लस का। अगर आप लोग लेने की सोच रहे हो तो एक बार इस फीचर देख लो कि अनअकैडमी प्लस पे क्या क्या फीचर अवेलेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा यूनिक कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो बेटा अलजेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, लेकिन एक मैं पैटर्न बता रहा हूँ बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताओ बच्चा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक्सप्रेशन होता है, जैसे मैं बोलूँ आप लोगों से, यहाँ पे लिखूँ मैं आप लोगों से इफ x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, मैंने ऐसे लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैं आप लोगों से बोलूँ बेटा कि देन फाइंड x। अब मैं बोलूँ x की वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप बोलोगे सर हम लोग नहीं फाइंड कर सकते, x की वैल्यू को निकाला नहीं जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता बेटा? क्योंकि x की वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है। आप बोलोगे सर यहाँ पे इक्वेशन 1 है सर, इक्वेशन जो है सर हमारे पास अवेलेबल है, इक्वेशन जो आपके पास अवेलेबल है सर 1, और वेरिएबल है सर 2, आप यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर नहीं होगा आप यहाँ पे x और y की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे x और y की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो, लेकिन बेटा बट अगर मैं आपसे पूछ दूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल के बताओ कितना आएगा, आप बोलोगे सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो बेटा? तो x प्लस वाई की वैल्यू 2 पता है तो सर 2 स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब मैं बोलूं बच्चा कि x प्लस वाई का होल क्यूब निकाल के बताओ, तो कहोगे सर कि यहाँ पे हमको x प्लस वाई की 2 पता है वैल्यू, तो 2 का क्यूब कर देंगे सर 8 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं बेटा कि 2x प्लस वाई का वैल्यू बताओ, तो कितने लोग बोलेंगे सर 2 × 2 कर देंगे सर यहाँ पे 4 हो जाएगा। आई थिंक आप लोग यहाँ तक क्लियर होगा। मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पे ये देख के आपको ये चीज पता चला कि कोई भी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं जिसमें एक जो एक्सप्रेशन x प्लस वाई की वैल्यू पर डिपेंडेंट होगा, जो एक्सप्रेशन x प्लस वाई की वैल्यू पर डिपेंडेंट होगा उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकते जहां पे x और y की वैल्यू अलग अलग पूछा रहा है, अलग अलग यूज हो रहा हो। आप ये जो इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन को यूज करके आप कोई भी एक्सप्रेशन बनाया जाएगा तो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, इसके पीछे लॉजिक क्या, इस चीज को मैं समझाता हूं। ठीक है, तो देखो बेटा आप यहाँ पे समझो, x प्लस वाई इक्वल टू आपको दिया था 2, ठीक है, और आपसे बोला गया था बच्चों कि x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई टू स्क्वायर की वैल्यू बताओ। आपने बोला सर यहाँ पे आ गया 4 आ गया सर, ठीक है,
x प्लस वाई का क्यूब आपसे पूछा गया तो आपने बोला सर 8 आ गया। अगर मैं बोलूँ 2 प्लस एक्स वाई की वैल्यू को बेटा अगर निकालो तो आप बोले तो सर 4 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे समझना लॉजिक में, लॉजिक यहाँ पे क्या है कि सर हमारे पास इक्वेशन तो हमारे पास 1 ही था सर, और हमारे पास वेरिएबल कितना है बेटा 2 है। तो होता क्या है कि जितना इक्वेशन है और जितना वेरिएबल है, अब जितने वेरिएबल ज्यादा होंगे इक्वेशन से, यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल कितने आ रहा है बेटा, एक्स्ट्रा वेरिएबल कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा वेरिएबल कितना आ रहा है सर, एक्स्ट्रा वेरिएबल सर 1 आ रहा है, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही एक्स्ट्रा वेरिएबल बोलेंगे। तो सर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ रहा है, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप अपने हिसाब से कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप अपने हिसाब से कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मैं बोलूं बेटा, आप लोग यहाँ पे ध्यान समझना, अगर मैं बोलूं कि y की वैल्यू को 0 मान लो, y की वैल्यू को 0 मान लो, ध्यान समझना, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब जो आपको फाइंड करना x प्लस वाई का होल स्क्वायर फाइंड करना था, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे x प्लस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 4 आएगी। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें से, अगर y की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। आंसर जो आ रहा था वही आएगा 8, और यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू निकालोगे बेटा तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला वो आने वाला बेटा आप लोगों का 4 आने वाला है। तो इसमें से अगर हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू को हम 0 रख दें या फिर कुछ भी असाइन कर दें जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है, अब आप लोग बोलेंगे सर आप यहाँ पे y ही क्यों चूज किए, तो बेटा आप y ना हो कि आप यहाँ पे x भी चूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। अगर x की भी वैल्यू आप रखोगे तो सिमिलर आएगा। तो इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर असाइन कर सकते हैं और क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं, क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी बात का मैं समरी बता देता हूं। देखो, अगर हमारे पास इक्वेशन, ध्यान सुनना, हमारे पास इक्वेशन बेटा n है, ठीक है, और वेरिएबल हमारे पास बेटो वेरिएबल हमारे पास m है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल कितना आएगा बेटा, एक्स्ट्रा जो वेरिएबल आएगा बेटा वो हो जाएगा, वेरिएबल जो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों m माइनस 1। जितना वेरिएबल होगा उसमें से इक्वेशन घटा दोगे तो आपका एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा वेरिएबल जितने भी आएंगे बेटा ना, एक्स्ट्रा वेरिएबल जितने भी आएंगे, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो उसकी वैल्यू को बेटा, ठीक है, when नंबर ऑफ वेरिएबल आर मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा होंगे इक्वेशन से बेटा, इसका मतलब एक्स्ट्रा वेरिएबल आएगा, यानी कि एक्स्ट्रा वेरिएबल की वैल्यू को आप कुछ भी पुट कर सकते हो। एक्स्ट्रा जो वेरिएबल होगा बेटा उसको आप कुछ भी पुट कर सकते हो और क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब एग्जांपल लेके इस बात को समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये आप लोग के सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x इक्वल टू AB बाई A प्लस B दिया हुआ, और आपसे पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगा। तो बेटा आप लोग खुद बताओ कि सर यहाँ पे 3 वेरिएबल है, वेरिएबल कितना है बेटा, सर वेरिएबल कितना है, तो सर वेरिएबल हमारे पास 3 वेरिएबल है सर, 3 वेरिएबल है सर। इक्वेशन हमारे पास कितना दिया है, तो कितने लोग बोले सर इक्वेशन जो हमारे पास सर 1 ही इक्वेशन दिया है, एक ही इक्वेशन दिया है, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछा है। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका यही बेटा, देखो यहाँ से सिंगल इक्वेशन से आप ना x की वैल्यू एग्जैक्ट निकाल सकते हो, ना a की वैल्यू निकाल सकते हो, ना ही b की वैल्यू निकाल सकते हो। आपके पास यही तरीका है कि आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल कितने हो रहे हैं, आपको ये सबसे पहले फाइंड करो कि सर एक्स्ट्रा वेरिएबल कितने हो रहे हैं। एक्स्ट्रा वेरिएबल आपके पास यहाँ पे कितना हो रहा है बेटा, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल जो हो रहा है वो हो जा रहा है बच्चों 3 - 2, मतलब कि यहाँ पे सॉरी 3 - 1, तो सर यहाँ पे आ रहा है सर 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जा रहा है सर, 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल। अब बेटा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वेरिएबल जो 3 था क्या क्या था बेटा, तो सर x था, a था और b था, ये 3 वेरिएबल थे। अब इनमें से कोई 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल आ रहा है, तो आपकी मर्जी है, इनमें से जो 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल आ रहा है बेटा आपकी मर्जी है, उन एक्स्ट्रा वेरिएबल में से किसी भी वेरिएबल को आप अपने हिसाब से कोई भी इक्वेशन मतलब कोई भी नंबर आप असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे x है बेटा, a है और b है, इनमें से कोई भी 2 वेरिएबल ले लो, आप आपकी मर्जी, कोई भी 2 वेरिएबल ले लो। यहाँ पे चाहो तो आप x a को ले सकते हो, a b को भी ले सकते हो, b x को भी ले सकते हो, आपकी अपनी खुद की चॉइस होगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे वेरिएबल को अगर आप नंबर ही असाइन कर रहे हो तो आप ऐसे वेरिएबल को नंबर असाइन करो जो इसकी वैल्यू निकालने में आसान हो। ये जो इक्वेशन जो दिया इसको ध्यान से देखो, कितने लोग बोलेंगे सर इसमें x और a की वैल्यू को मानोगे तो v की वैल्यू को कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, लेकिन a और b की वैल्यू को मानोगे तो x की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर लोगे। तो देखो सिंपल सी बात है, जो वेरिएबल ज्यादा टाइम्स यूज हुआ हो उसकी वैल्यू मानने में हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे a 2 बार यूज हुआ है, b 2 बार यूज हुआ है, x 1 बार यूज हुआ है, तो जो वेरिएबल को जितना बार यूज किया गया बेटा उस वेरिएबल की वैल्यू अपने हिसाब से अगर असाइन करते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो यहाँ पे बेटा मेरे हिसाब से अगर a और b का नंबर असाइन करोगे, a और b की वैल्यू को असाइन करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, आसान हो जाएगा। हमने a और b की वैल्यू को 1 1 असाइन कर दिया, 1 1 असाइन कर दिया, 1 1 असाइन कर दिया, तो a की वैल्यू 1 कर दिया, b की वैल्यू 1 कर दिया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
तो कितने लोग बोलेंगे सर x की वैल्यू निकालोगे तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 × 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो कितने लोग बोलेंगे सर x 1/2 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास आ चुका है बेटा, हमारे पास आ चुका है एक a=b=1 पे हमारी जो x की वैल्यू आ चुकी है बेटा, वो आ चुकी है x = 1/2, ये आ चुकी है। अब ये जो इक्वेशन की वैल्यू पूछा बच्चों उसको लिख लो और उसको लिखो, उसमें a b x की वैल्यू को पुट कर दो। यहाँ पे मैंने x - a लिखा और यहाँ पे x - b लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 - 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 - 1। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे बेटा तो ये 1/4 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ भी +1/4 हो जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ से 1 आंसर आ जाएगा। यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसा एक क्वेश्चन आए बेटा तो आप ऐसे ट्रिक लगाओगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेता हूं बेटा। यहाँ पे तो हमारे पास एक ही इक्वेशन था, ऐसा भी तो हो सकता था कि 2 इक्वेशन हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और 3 वेरिएबल हो। तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये आप लोगों के सामने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने बेटा। इसमें क्या है कि यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इक्वेशन है बेटा 2 है, नंबर ऑफ इक्वेशन 2 है। वेरिएबल कितने बेटा, वेरिएबल कितने, तो देखो दोनों इक्वेशन में कितने वेरिएबल यूज हुए। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे वेरिएबल सबसे पहले तो x है सर, उसके बाद क्या सर y है, और उसके बाद p है। तो कितने लोग बोलेंगे सर 3 वेरिएबल है सर। यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है सर 3 है, और क्या क्या है बेटा, तो कितने लोग बोलेंगे सर x y और p है। 3 वेरिएबल है x y और p। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। अब बेटा यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल कितने हो रहे हैं, एक्स्ट्रा वेरिएबल कितने हो रहे हैं यहाँ पे सर, एक्स्ट्रा जो वेरिएबल हो रहे हैं सर वो जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 3 - 2 = 1 एक्स्ट्रा वेरिएबल हो रहा है। अब यानी 1 एक्स्ट्रा वेरिएबल होने का मतलब ये हो गया कि इन तीनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को आप अपने हिसाब से कुछ भी असाइन कर सकते हो, कुछ भी असाइन कर सकते हो। लेकिन वेरिएबल को भी चूज करने का मैं आपको तरीका बता चुका हूं। आप इस ऐसे वेरिएबल के नंबर असाइन करो जो वेरिएबल बार बार यूज हुआ हो। आप इक्वेशन 1 देखो बेटा, इक्वेशन 1 इसमें बार बार क्या यूज हुआ है बेटा, p यूज हुआ है। इक्वेशन 2 में क्या यूज हुआ है बच्चों, p यूज हुआ है। तो इन तीनों में से कोई भी वेरिएबल आप चूज कर सकते हो, लेकिन कितने लोग बोलेंगे सर p को हमको मानना आसान होगा, p को मानना आसान होगा। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से समझना सब लोग। अब यहाँ पे कोई बोलेगा सर p को हम 0 रख लेते हैं। तो बेटा अगर p को 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इनफाइनाइट आ जाएगी, और y की वैल्यू कितने लोग बोलेंगे सर -इनफाइनाइट आ जाएगी। यानी कि ये p की वैल्यू पॉसिबल नहीं है बेटा, ये जो आप मान रहे हो बेटा p की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x और y जो आना चाहिए बच्चों इनफाइनाइट नहीं, कुछ फाइनाइट आना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। ये बात समझ में आ गया। तो वैल्यू पुट करते वक्त ध्यान रखना है कि उसमें जो दूसरे वेरिएबल हो इनफाइनाइट ना हो जाए। ये बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग p की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो p की वैल्यू को मैंने मान लिया बच्चों 1। अगर p की वैल्यू को 1 मानोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 रखेंगे सर तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे 1 रखोगे तो सर 0 आ जाएगी। तो ये वैलिड है बेटा, ये वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इनफाइनाइट नहीं बन पा रहा, तो ये हम ले सकते हैं। लेकिन इस वाले को हम नहीं ले सकते थे, इस वाले को हम लोग को नहीं ले सकते थे। ये पॉइंट सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग का है बेटा x² - y² का होल स्क्वायर y² + 2 डिवाइडेड बाई x² - 2। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो तो कितने लोग बोलेंगे सर x की वैल्यू को 2 रखना है, तो सर 2 का स्क्वायर हो जाएगा सर -0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 0 + 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर -2। अब ऊपर कितना 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और ये 2 हो जाएगा, और नीचे 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे आने वाला है बच्चों 16। आई थिंक आप लोग यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे 16, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला बेटा 16 आंसर आने वाला है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 16 है। तो आई थिंक आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं ऐसा आशा करता हूं बेटा कि आप लोगों की चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, बस आपको फाइंड करना है इक्वेशन कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं, और एक्स्ट्रा वेरिएबल कितने हैं। जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल होंगे आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर असाइन कर सकते हैं, लेकिन असाइन करते वक्त ध्यान रखेंगे एक्सप्रेशन की वैल्यू इनफाइनाइट ना हो जाए। यहाँ पे x की वैल्यू इनफाइनाइट ना हो जाए, y की वैल्यू इनफाइनाइट ना हो जाए, और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कभी इनफाइनाइट ना हो जाए। ये भी आपको ध्यान रखना है। आई थिंक आप लोग ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बेटा आप लोग को ये ट्रिक था एक तरह से, इस चीज को यूज करते हो तो अलजेब्रा के क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व होंगे। ठीक है, अगर आप लोग ये सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और एक छोटा सा कमेंट भी लिख सकते हो बेटा अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो।
और बेटा मैं डेली शाम को 5 बजे आप लोगों की क्लास हो रही है, स्पेशल क्लास हो रही है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पे। इस क्लास में क्या होता है बेटा, तो इस क्लास में AI के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं डिस्कस करता हूँ। तो आज भी शाम को 5 बजे क्लास होगा, तो आप लोग उस सेशन में आ सकते हैं। और मेरी जितनी भी क्लासेस है बेटा यूट्यूब पे और अनअकैडमी की स्पेशल क्लास, जितनी भी क्लासेस, अगर आप सारी क्लास को एक जगह देखना चाहते हो, आप सारी क्लास को एक जगह देखना चाहते हो, तो आप लोग को नीचे एक टाइनी URL दिख रहा होगा। इस टाइनी URL को अपने ब्राउजर में ओपन कर लोगे बेटा, तो मेरी जितनी भी क्लासेस, सारी की सारी क्लासेज आपको एक जगह मिल जाएगी, एक जगह मिल जाएगी, ठीक है। और अभी तक मुझे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पे आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो बेटा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप कभी भी प्लस सब्सक्रिप्शन ले बेटा, तो ध्यान रहे मेरा जो रेफरल कोड है अभी लाइव, इसको अप्लाई करें और 10% का डिस्काउंट पाए। अगर 12 मंथ का कोर्स लेते हो बेटा तो आपको 27,225 का पड़ता है। अगर 18 मंथ का लेते हो बेटा तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 34,650 का पड़ता है। अगर आप 24 मंथ का लेते हैं बेटा तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 39,600 का पड़ता है। तो ध्यान रहे बेटा, जो मेरा जो कोड है उसको जरूर यूज करें। इस कोड को यूज करके 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा और मेरा गाइडेंस थ्रू आउट द प्रिपरेशन आप लोग के साथ रहेगा। आप मुझसे पर्सनली कनेक्टेड रहेंगे, मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा कि कैसे आपको पढ़ाई करना है। अगर आप लोग आइकॉनिक लेना चाहते हो बच्चों 12 मंथ का, तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 45,225 का पड़ता है। अगर 24 मंथ का लेते हो तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 66,600 का पड़ता है। तो आप लोग बेटा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त ध्यान रखेंगे, वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हो, EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। इस क्लास का PDF या इस चैनल पर जितनी भी क्लासेस है, क्लास का शेड्यूल, लिंक और PDF अगर आप चाहते हो बच्चों तो ये टेलीग्राम चैनल है बच्चों, उसको ज्वाइन कर लो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अनअकैडमी फ्री एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करता है बेटा, तो अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड किए गए यूट्यूब चैनल है फ्री में, जहां पे फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी इस चैनल पे क्लास हो बेटा आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।